आज प्रगति यात्रा के क्रम में नवादा जिले के रजौली प्रखंड के बहादुरपुर ग्राम पंचायत के कड़ी गांव ग्राम में 211.96 करोड़ रुपए की कुल 202 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही नवादा जिले के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए चिन्हित स्थल का भी निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान गोविंदपुर प्रखंड के गोविंदपुर रोहपथ में सकड़ी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही नूतन नवादा के प्रस्तावित मॉडल को भी देखा, जिसके तहत एक ही जगह पर विभिन्न संस्थानों की निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत माखर में खेल मैदान, नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन, छठ घाट, अपशिष्ट प्रबंधन निकाय एवं पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। इसके पश्चात प्रखंड नवादा सदर में NH 20 पर प्रस्तावित नवादा बाईपास का स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को स्वीकृत राशि का भी चेक प्रदान किया। 9/2/25 को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत यूनिक पब्लिक बोर्डिंग स्कूल से 4 बच्चे गुम हो गए थे दिन में करीब 2 बजे। इस संबंध में सुल्तानगंज थाना में शाम में 7 बजे के करीब सूचना दी गई, जिसके संबंध में जो है कांड संख्या 66/25 सुल्तानगंज थाना में दर्ज किया गया और वरीयों को सूचित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में बच्चों के सकुशल बरामदगी हेतु 4 टीमें बनाई गई और सभी टीमों के द्वारा बाईपास रोड, घाट रोड, थाना चौक, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया एवं बच्चे के भागने की दिशा की ओर ट्रेस किया गया और महज 5 घंटे के अंदर ही गुम हुए 4 बच्चों को रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज के विभिन्न जगहों से जो है सकुशल बरामद कर लिया गया। भागलपुर नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की इस वर्ष पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन की तैयारी को लेकर, पार्षद की सुरक्षा को लेकर, वेतन के लेकर सभी पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारी के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित करने को लेकर जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई। आज के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भागलपुर के सभी पार्षदों, मेयर और मेयर उपस्थित थे। वहीं नियर पार्षदों की एकता को देखते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने और भागलपुर को विकसित और विकासशील बनाने तथा स्वच्छ और सुंदर बनाने का अपील की। भागलपुर के समीक्षा भवन के सभागार में राष्ट्रीय फाइल एरिया उन्मूलन कार्यक्रम का दवाई खाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। फाइल एरिया मुक्त भागलपुर की प्रतिबद्धता के साथ MDA महाअभियान कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को फाइल एरिया की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि साल में सिर्फ एक खुराक फाइल एरिया रोधी दवा सिर्फ दिव्यांग और कुरूपता से बचाव नहीं करता, बल्कि दवा का सेवन करने से फाइल एरिया जैसे बीमारी से छुटकारा भी मिल जाती है। इस मौके पर भागलपुर सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि भागलपुर में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं, एक अल्बेंडाजोल है और एक DEC टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये इस एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है, जिसको फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया, इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयाँ हैं और ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने भी दवाइयाँ लिया है। भागलपुर बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुशल जायसवाल आज भागलपुर पहुंची और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। वहीं विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाथ में वीडियो और पैर में बेड़ियां बांधकर लोगों को विदेश से अपने देश वापस भेजा जा रहा है। यह कैसा है अपना जो विश्व गुरु बनता जा रहा है। साथ ही गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार होना यह कहीं से सही नहीं है।
वहीं मोदी जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट के समय वह जनता को बरगलाने के लिए बिहार में कई रैलियां करते हैं। सोमवार को जगदीशपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत फाइलेरिया की दवा खाकर संवर्धन दवा देने का अभियान शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल, अन्य प्रधान प्रखाधिकारी व मीडिया बंधुओं ने भी फाइलेरिया की दवाई खाई। कार्यक्रम में वीडियो व चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि फाइलेरिया की दवा पूरी तरह सुरक्षित, हर व्यक्ति दवा खाकर बिहार को फाइलेरिया मुक्त करने में सहयोग करे। इसका दवाई खिला रहे हैं सर? फलेरिया से बचाव के लिए दवाई खिला रहे हैं और ये गोली MDA प्रोग्राम चलता है, सरकार के द्वारा चलाई गई प्रोग्राम है। सर्वजन दवा वो खिलाना है। इसमें ये कॉमन है सर, बेसिकली सर्वजन दवा एडमिनिस्ट्रेशन का है और इसीलिए MDA प्रोग्राम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका मतलब। और सभी लोगों को दवा खाना है, 2 बरस से ऊपर सभी को। क्रोनिक डिजीज जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है उसको नहीं देना है। 2 साल से ऊपर सभी लोगों को खिलाना है। 2 साल से 6 साल तक 1 गोली, 6 साल से 14 साल तक 2 गोली, 14 साल से ऊपर 3 गोली। सबको प्रोफाइलेक्सिस डोज है, सिंगल डोज है, खा लीजिए। फलेरिया मुक्ति अभियान के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें 3 डोज है, 1 डोज में 3 टैबलेट खाना है और उसके साथ साथ एक है एंटी हेलमेंथीस जो कृमिनाशक है और सभी लोगों को खाना चाहिए ताकि फलेरिया का उन्मूलन जड़ से हो सके। विश्व के कई देशों से फलेरिया एकदम ही खत्म हो गया, इरेडिकेट हो गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने देश में और बिहार में अभी भी फलेरिया के केसेस पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि पत्रकार बंधु अपने न्यूज़ के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसमें अवेयरनेस लाने का काम कीजिए ताकि लोगों से ये भय खत्म हो कि हमको टेबलेट खाने से साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। मैं अभी स्वयं भी खाया हूँ, डॉक्टर साहब भी खाए हैं, आप बंधुओं में से बहुत लोग खाए हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से लोगों से अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएँ और हमारे बिहार से फलेरिया का सदा के लिए उन्मूलन हो जाए। भागलपुर ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के तहत उनके दर्जनों पदाधिकारी व कर्मियों ने रेलवे परिसर भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग थी जो मालगाड़ी है और जो अन्य गाड़ियां चलती है उसे पर सामान उतारने, चढ़ाने, आने जाने को लेकर विशेष सुविधाएं मिली। साथ ही उन लोगों की मांग है कि उनका भट्ट भी होना चाहिए, वहां मुंशिफे मिले। साथ ही साथ उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए यह भी कहा कि अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो इसके बाद वह ग्रुप प्रदर्शन भी किए जाएंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी काफी परेशानियों का सामना करते हैं, उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए। भागलपुर विश्वविद्यालय की अराजक व्यवस्था को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय कार्यालय प्रमुख हैप्पी आनंद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष सिंह तोमर और जिला संयोजक रोहित राज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के विभिन्न मुद्दों पर निरंतर कार्य करेगी। आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन से करेगी कार्रवाई की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पिछले कई मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला कि लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर ली है। करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे निम्न मांगों को अविलंब पूरा करेंगे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन खड़ा कर विश्वविद्यालय के छात्र विरोधी नीतियों का उजागर करेंगे। भागलपुर खगड़िया सीमावर्ती क्षेत्र के भारत खंड दुधैला गांव के समीप गंगा के उपाधारा में सोमवार को मछली की जगह मछुआरे के जाल में घड़ियाल फंस गया, जिसे मछुआरे ने बाहर निकाल लिया। वहीं गंगा के उपधारा में घड़ियाल मिलने की खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैलने के बाद सैकड़ों लोग इस मगरमच्छ को देखने पहुंच गए थे, जिसकी जानकारी विभाग को दी गई। उक्त जानकारी देते हुए पक्षी विशेषज्ञ ज्ञानचंद्र ज्ञानी ने बताया कि गंगा का वाहन घड़ियाल है और जिसे विभाग के हस्तक्षेप से उन्हें पुनः जल में छोड़ दिया जाना चाहिए। भागलपुर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के स्लोगन पर नगर निगम भागलपुर के सभी 51 वार्डों पर आज से विशेष कार्य प्रारंभ हो गया है। इस स्लोगन को लेकर भागलपुर के उप नगर आयुक्त ने कहा कि जिस रफ्तार से शहर में सफाई अभियान चल रहा था उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और सभी 51 वार्ड पास
सदस्यों को भी कहा जाएगा कि वार्ड को सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हम सफाई अपनाएंगे तभी हम बीमारी से दूर रह पाएंगे। आज का यह कार्यक्रम भागलपुर के खलीफा बाग चौक से प्रारंभ किया गया, साथ ही शहर के सभी वार्डों के लोगों को जागरूक भी करती है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में जिला संगठन फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन भागलपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का सरकार के समक्ष पूर्व से लंबित मांग एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के मांगों के समर्थन में बुजुर्ग जन वितरण प्रणाली विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव द्वारा लगातार पटना में धरना व आमरण अनशन को लेकर आज प्रदर्शन करते दिखे। वहीं उन लोगों को मुख्य मार्ग है विक्रेताओं की प्रतिमा 30,000 मानदेय प्रति कुंटल पर कमीशन दिया जाए, वहीं नवी के समय बोरा को बांधकर नवी किया जाए। साथ ही फूलों की मांगे हैं 5G पोस्ट मशीन दिया जाए जिससे नवी की तरह परेशानी ना हो। इसके अलावा भी कई मांगे को लेकर धरना प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान गोपाल यादव, चंदन कुमार, अंसार जंग खान, श्याम प्रसाद मंडल, संजय कुमार हरि के अलावा दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।